हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आईपीओ कॉर्नर और आज हम बात करेंगे एक नए आईपीओ की जो जल्द ही बाजार में उतरने वाला है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। और इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। आईपीओ जो है करीबन 650 करोड़ रुपए का आईपीओ है। आईपीओ 22 नवंबर को खुलेगा, यानी कि कल से इसका सब्सक्रिप्शन शुरू होगा और नवंबर 26 को ये इशू बंद होगा। इसके जरिए जो है कंपनी करीब करीब 650 करोड़ रुपए जुटाने की योजना रखती है। प्राइस बैंड 140 रुपए से 148 रुपए के बीच का रखा गया है। और इसका एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि ऑफर फॉर सेल भी है। 0.53 करोड़ शेयर्स का, यानी कि 53 लाख शेयरों का फॉलो ऑन है, ऑफर फॉर सेल है। एंड फ्रेश इशू जो है वो 3.87 करोड़ शेयर्स का होगा, एग्रीगेटिंग अराउंड 650 करोड़ रुपीज। कंपनी के आईपीओ के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट जुड़ी है। मिस्टर मनीष जैन, ही इज एमडी एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सर। तो थैंक यू। आईपीओ के मेन हाइलाइट्स बताइएगा। आप 650 करोड़ रुपए जुटाने की योजना रखते हैं, इस रकम का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? और आप अपने कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स कैसे देखते मैं पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ कंपनी के बारे में और फिर मैं हैं? जी। फिर आईपीओ प्रोसीड्स के बारे में बताता हूँ। जी। कंपनी बेसिकली वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में है, जिसमें हम्म। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एज डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट, कमिश्निंग एंड देन ओके। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सो ओके। this is a turnkey project. Projects are हम्म। invited either as EPC or HEM. ओके। So under various government initiatives, we are doing हम्म। these projects. हम्म। आईपीओ का जो बेसिकली जो फंड है वो ईयर हम्म। मार्क्ड है। इसमें से 120 करोड़ हम टर्म लोन रीपेमेंट के लिए इसे ईयर मार्क कर रहे हैं। जी। 181 करोड़ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ओके। और जो प्रोजेक्ट हम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में कर रहे हैं उसमें कंपनी का एक प्रोजेक्ट है मथुरा के अंदर, जिसमें एक 60 MLD का एसटीपी प्रपोज्ड है। तो ओके। उसके लिए टोटल 120 करोड़ एज कंसेशनियर कंपनी को लाना है। तो 120 हम्म। करोड़ में से 30 करोड़ एज इक्विटी कंट्रीब्यूशन प्रमोटर साइड से जो आएगा, वो ओके। वो पार्ट थ्रू आईपीओ वो हम ने इसके लिए ईयर मार्क किया। और 90 करोड़ उसमें से जो है वो एस टर्म लोन हम्म। बैंकर से आएगा। तो ये हम्म। प्राइम जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। एक हम्म। एक्विजिशन, एक टेक्नोलॉजी बाय आउट, इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक 10% का उसके लिए ईयर मार्क किया गया है। रेस्ट इज जी। जीसीपी। जी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये आपका मेजर फोकस रहा है कंपनी का। और ये बहुत ही मतलब बिजनेस इज फ्यूचरिस्टिक। इसकी इसकी बहुत स्कोप है आगे आने वाले समय में, हम सब जानते हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है ऑन प्रोवाइडिंग क्लियर वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर बीइंग पुट इन, बहुत सारी स्कीम्स है सरकार की। तो मेजर प्रोजेक्ट्स आपके सरकार के ही होते हैं या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी है आपके पास? जिस साइज में हम प्रोजेक्ट्स विजुलाइज करते हैं कंपनी के लिए, तो दैट हम्म। इज बेसिकली फॉर अ सिटी। और हम्म। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंडस्ट्रियल एरिया फॉर इंडस्ट्री, सो इट इज एन इंडस्ट्रियल एरिया। So ओके। it is primarily for industrial area, so it will be a government body. Again, it is for ओके। a city, so it will be हम्म। any government undertaking, government authority, government body. ओके। जो साइजेस हैं वो साइज जो है इन जनरल प्राइवेट कंपनीज से नहीं रहते, तो इसलिए प्राइवेट में हमारा फोकस नहीं है। हमारा हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे बिडिंग होती है प्रोजेक्ट्स की, और हम्म। हम्म। हम वो प्रोजेक्ट्स बिड करते हैं and then हम्म। we execute these projects. So maximum हम्म। our revenues are in totality with the government undertaking, government bodies. ओके। ओके। और अब अगर हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं सर, तो ऑर्डर बुक साइज इस समय कितने करोड़ का है? और पाइपलाइन कैसी लग रही है आपको, ऑर्डर बुक पाइपलाइन? 30 जून 2024 को कंपनी के पास 1906 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। ये ओके। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट से है केवल। और हम्म। एक सेपरेट ऑर्डर बुक है जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो प्लांट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन्हीं प्लांट के हम्म।
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वो 5 to 15 ईयर्स वो भी कंपनी को एग्जीक्यूट करने होते हैं, तो उसकी एक ओके। ऑर्डर पाइपलाइन वो एक हम्म। 750 करोड़ की इससे सेपरेट है। तो अच्छा। ये कंपनी के पास ये एज ऑन 30th of June दिस इज द ऑर्डर पाइपलाइन, क्योंकि हम्म। ऑपरेशन मेंटेनेंस इन जनरल किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का 3 to 5% पर ईयर बेसिस होता है। सो अच्छा। दैट ऑपरेशन मेंटेनेंस रेवेन्यूज गेट recognized आफ्टर द plant is commissioned. So this is the ओके। total order pipeline. हम्म। हम्म। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। अमृत मिशन है, अमृत जी। मिशन जी। में 500 सिटीज हैं जिनका सीवरेज एसटीपीज हम्म। वो हंड्रेड हम्म। परसेंट लेवल पे स्ट्रेंथन करना है। और हम्म। वो 4800 सिटीज का वाटर इंफ्रा को उसको स्ट्रेंथन करना है। तो हम्म। गवर्नमेंट का मेन थ्रस्ट है आज के दिन पॉल्यूशन अबेटमेंट पे बहुत ज्यादा जी। फोकस है। तो जी। इसलिए इस सेक्टर में काम काफी अच्छा अवेलेबल है और जी। कंटिन्यूअस फंडिंग अवेलेबल है। आज हम्म। रिवर में जो जिस लेवल पे पॉल्यूशन है सिटीज में, वाटर डिमांड बढ़ती ट्रू। चली जा रही है, तो इस वजह से ट्रू। काम बहुत है। और लिक्विडिटी क्योंकि कंटिन्यूअस फंड्स अवेलेबल हैं सेक्टर में, हम्म। तो हम्म। फंड की विजिबिलिटी रहती है, लिक्विडिटी हम्म। साइकिल ईज्ड आउट है। वैसे जन बिल्कुल सही कहा आपने, कमेंट का फोकस इसमें रहा है एंड द काइंड ऑफ स्कोप ऑफ वर्क दैट यू एक्सप्लेन टू मी। बहुत बड़े ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन दिक्कत एक है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन डिलेज काफी होते हैं। हालांकि एलोकेशंस हम बजट्स में बड़ी अच्छी देखते हैं, पर ऑन द ग्राउंड लेवल थिंग्स टेक टाइम। इसे आप कैसा देखते हैं? मैडम, these are the capabilities of our company. There are two main USPs with us. हम्म। First of all, it is the designing capability of our company. हम्म। There are a number of designs phases which are through which a project has to move. Right ओके। when a project is हम्म। awarded, so हम्म। basically the process design for the treatment plant that is carried out. हम्म। I myself is chemical engineer. The chairman of the company, Shri Sanjay Jain, is also a chemical engineer. ओके। So process design always has remained our USP. ओके। So there are number of technologies available. हम्म। Innovating on those technologies, giving the best possible solution, which is most हम्म। economical and most viable. So हम्म। that always remains with us. Further, if there are any queries to be answered, so we are not हम्म। dependent on anybody. Uh, we are supporting the designs which we are submitting, and we can give the solutions to the best possible extent. So the हम्म। timelines that gets eased out. हम्म। Then the second point that comes is the execution. We have kept the हम्म। entire execution in-house. We are not हम्म। subletting the works. So that हम्म। says that the executions are dependent on the capability of the company, not on the हम्म। capability of the subcontractor. So that हम्म। way we have been in a position to execute our projects well in time. हम्म। हम्म। We are completing the projects well ahead of time. We are getting the bonus from our हम्म। government bodies. One of हम्म। the recent example is one HAM project which we had completed at Bareilly. हम्म। हम्म। So we have saved somewhere around 71 days in that, and a bonus that had become applicable. So ओके। that is the main USP, that we are executing the projects ahead of time. So that is reducing the recurring cost to the हम्म। company. The way we are innovating, हम्म। uh, we are adding some waste to energy initiatives, sustainability हम्म। initiatives in the projects. हम्म। So हम्म। that gives us good margins, higher success हम्म। ratios, हम्म। good execution capabilities, in-house हम्म। designing, हम्म। footprints throughout India. At हम्म। present, we are available in 11 states throughout India. So this हम्म। is all the strengths of the company based on which we are trying, and we are giving some good executions. Our revenues are increasing हम्म। continuously, and a good growth is there in the company for the past 4 years. हम्म। I know about the company execution is very strong, but I was just asking questions. Delays from the government tendering, not from the company front, but you have explained it nicely, that company.
has been very quick in executing the projects. पर जो सरकार की तरफ से डिले होती है in tendering and getting the projects online, मैं उनकी बात कर रही थी. So that is one of the negatives that we have been facing from the government. चलिए बात करते हैं आपके बोरोइंग्स की. आपके जो डेट है ऑन बुक्स हैज बीन ऑन अ राइज कंसिडरेबली. अगर आप आपके 2022 में देखें, it was around 18 crores, which went up to 64 crores, then 233 crores, and then 30th June 2024, total borrowing is around 305 crores. Am I right? Yeah, that's 100% S- right. So you intend to bring it down to how much, say by say next 2 years? इसमें सबसे पहले अगर आप कंपोनेंट देखें, जो Mhm. डेट अगर राइस पे भी है, अगर मैं इसे कंसोलिडेटेड बेसिस पे देख रहा हूँ, तो डेट इज नॉट मोर देन 1:1, Right, इन दैट टू इन एन इंफ्रा कंपनीज. right. जब हम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल प्रोजेक्ट्स में इसमें काम करने लगे, तो टर्म लोन्स हैं, बैंक से टर्म Mhm. लोन्स हैं. तो Mhm. आप इसके इसमें अगर देखेंगे तो 100 करोड़ जो है लगभग जो है वो हैम का टर्म लोन है. अगर उस टर्म Okay. लोन को हम हटा देते हैं, तो तब भी Mhm. जो एट प्रेजेंट, इवन आफ्टर Mhm. दिस इंक्रीज इन द डेट, Mhm. दैट डेट टू इक्विटी रेशियो इज नॉट मोर देन 0.6 और 0.7. To Okay, my comfortable. understanding, that is a comfortable level. But Mhm. going forward, we are reducing the working capital term loans, demand loans, CC limits, which Mhm. are existing in our books, so Mhm. that our debt level that goes down. So Okay. we are definitely reducing on that debt. बेसिकली Mhm. जो डेट का इंक्रीज है, वो इंक्रीज भी क्योंकि ऑर्डर बुक कंपनी की लास्ट 2 साल में सब्सटेंशियली इंक्रीज हुई है. एफ वाई Correct. ट्वेंटी थ्री में 1,600 करोड़ का ऑर्डर मिला. Mhm. FY 24 में लगभग 1,300 करोड़ का ऑर्डर मिला. इन Mhm. ऑर्डर्स के लिए जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज, रिटेंशन बैंक गारंटीज जो हम Mhm. एंड क्लाइंट्स को देते हैं, तो उन बैंक गारंटीज के लिए जो बैंक से वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं, वो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के लिए कोलेटरल प्लस मार्जिन्स देने हैं. वो कोलेटरल Right. प्लस मार्जिन्स जो है, वो हम एफडीआर की फॉर्म्स में दे रहे हैं. Okay. FY 24 की बुक्स में Mhm. वो अमाउंट जो है 186 करोड़ था, वो केवल एफडीआर एफडीआर है. तो इसलिए वो Okay. एक तरह से एक राइजिंग ट्रेंड नजर आता है. बट Mhm. अल्टीमेटली वो अब जैसे आईपीओ आएगा, तो आईपीओ के बाद जी. में रेटिंग अभी कंपनी की A- है. A- Right. से फर्दर रेटिंग इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है. हैम प्रोजेक्ट के लिए Okay. स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, हमारी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी, वी विल बी इन ए Mhm. पोजीशन टू बिड फॉर फर्दर हैम प्रोजेक्ट. तो Okay. इस तरीके से करके आज रेटिंग इंप्रूव होगी, तो डेफिनेटली जो कोलेटरल मार्जिन की रिक्वायरमेंट है बैंकर्स की, वो भी डाउन आएगी. तो फिर Okay. एफडीआर आज के दिन जो एक तरह से कैश आउटफ्लो जाता है या कैश होल्ड Mhm. होता है, वो होल्डिंग कम Mhm. हो जाएगी एज ए परसेंटेज. Okay. सो दीज आर ऑल द मेजर्स हाउ द डेट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट विल रिड्यूस एंड देन Mhm. कैश फ्लो विल ऑल्सो improve. Mhm. Let's talk about the profit. The company is profitable और profit growth काफी अच्छा रहा है. अगर हम 23 to 24 देखें, there's a jump of 100% in profits. March 31st, 2023, profit of around 55 crores, which has jumped to 110 crores in March 2024, 31st March 2024 for annually की बात मैं कर रही हूँ. और जून तिमाही तक का आपका जो प्रॉफिट रहा पैट इज अराउंड 31 crores. So ये जो sustainability है of the profits, how do you see it, and what is the margins that you're working with? सबसे पहले तो लास्ट 3 इयर्स का अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखेंगे और जो मार्जिन्स देखेंगे, वी आर सिटिंग एट ए कंफर्टेबल एबिटा मार्जिन ऑफ 24%. Okay, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर में वो okay, एबिटा मार्जिन आ रहे हैं, एंड विद ए पैट ऑफ समवेयर अराउंड 15% इन ऑल द okay, ईयर्स. जो okay, ग्रोथ है लास्ट 3 इयर्स में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 100 से 200 करोड़ हुआ था, 200 से सम 338, एंड देन इट इज 738 करोड़. सो दिस इज द okay. ग्रोथ. Hmm. सो Revenues. हाँ, ऑन द रेवेन्यू Yes. ऑन द टॉप लाइन साइड, तो Okay. जब मार्जिन सस्टेन हुए, तो यानी एब्सोल्यूट टर्म्स में जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो एकदम Hmm. लगभग डबल नजर आ रही है. सीएजीआर जी. ग्रोथ अगर लास्ट 3 इयर्स में देखें एबिटा में, Hmm. इट इज Hmm. ऑलमोस्ट 130%. टॉप लाइन ग्रोथ Great. इज 80% सीएजीआर फॉर टॉप लाइन, 130% Great. growth for EBITDA, and Hmm. 132% CAGR in PAT. So this is the growth Okay. trend, how the company has grown in the past 3 years.
हम्म, हम्म, और करंट फर्स्ट जो आपका जो एज ऑन 30th of June 2024 है, उसमें भी ट्रेंड्स आर ऑलमोस्ट सेम. ओके। EBIT margin is somewhere around 15 प्लस है, 15% प्लस है. और EBITDA मार्जिन भी 24% प्लस है. सो वी आर ट्राइंग टू मेंटेन दोस मार्जिन्स. गुड साउंड फाइनेंशियल्स दैट कंपनी हैज, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, आरओआई भी अच्छा है, it's a financially very sound company, no doubt about it. सर, मार्केट में थोड़ी बहुत हम करेक्शन देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको थोड़ी घबराहट हो रही है बिकॉज द आईपीओ इज कमिंग एट अ टाइम व्हेन देयर इज टू मच ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड। जहाँ पे अगर कोई फ्रॉड है तो मार्केट में वहाँ पे करेक्शंस आती हैं. और करेक्शंस के बाद भी जो आईपीओ है जिस तरीके से प्लेस्ड है, तो मेरे को तो चिंता की कोई ऐसी जरूरत नहीं है. आई थिंक वी जी। आर क्वाइट कंफर्टेबल इन द वे द ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज देयर. आई थिंक वी आर कंफर्टेबली प्लेस्ड. जी मिस्टर जैन, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। या टेल मी जी, प्लीज। प्लीज प्लीज. So let's anything that you want to share in addition to what I we discussed? जो कंपनी, मैंने जितना एक्सप्लेन किया, जो ग्रोथ ट्रेंड है कंपनी का, इट इज डेफिनेटली जी। बैक्ड बाय दिस इन हाउस डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन हम्म, कैपेबिलिटीज, डाइवर्स ऑर्डर बुक्स, वेस्ट टू हम्म, एनर्जी इनिशिएटिव्स, advanced हम्म, technologies, mix of advanced technologies in our हम्म, systems. So हम्म, that is all replicating into the growth, the success rate of the company while company is bidding हम्म, for the projects. हम्म, Our average growth, our average success rate is 37%, and the last year success ratio is 57%. So means if we हम्म, have bid for 10 projects, we are getting more than 5.7. So that way, growth is good. Anywhere हम्म, 15 to 20% growth or success ratios is considered to be quite good. So that way, we right. think we are on a right path and we are doing good, and we'll continue strive to do the best possible. मिस्टर जैन, आई मिस्ड वन ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज यू सेड कि आप कुछ पैसे का इस्तेमाल जो है एक्विजिशंस पे भी करेंगे और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में भी करेंगे, तो एक्विजिशंस आपने शॉर्टलिस्ट की है या फिर अभी वक्त है उसमें? नहीं, अनआइडेंटिफाइड है. इट इज ए थॉट. ओके। अनआइडेंटिफाइड है. आफ्टर द आईपीओ वी आर डेफिनेटली लुकिंग, वी आर exploring the opportunities, and the ओके। opportunities exist. So we are on the verge of finalizing. As and when it is finalized, we will definitely let you know. जी मिस्टर जैन, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ। Thank you. Thanks a lot. थैंक यू सो मच।